अब ये भी प्योरली मैथमेटिकल है डेरिवेशन कि a is a plus minus डेल्टा है, ठीक है, एंड b is b plus minus डेल्टा। अभी आपको पता है फिजिक्स में बहुत से फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपने कोई डिस्टेंस निकालनी है ना, और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है और उसका टाइम आपको मतलब मेजर करना है। आपको उसकी पहले तो वेलोसिटी मेजर करनी है। कोई मैंने इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि भाई इसकी वेलोसिटी मेजर करो, और मैंने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, चलो उसका टाइम मेजरमेंट करो, ठीक है, और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, जब आप वेलोसिटी मेजर करेंगे तो देयर विल बी सम एरर, है ना, और जब टाइम मेजरमेंट करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ एरर आएगी। आपको मैंने बोला था कि एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, मैंने उसका कॉज भी आपको बताया था, ठीक है। तो वेलोसिटी में भी एरर आ गई, टाइम में भी एरर आ गई, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी एरर होगी, ठीक। तो देखिए ये एरर होगी। अब बताइए मैं आपसे पूछूं कि फाइंड ए बी, ठीक है, तो कोई वैल्यू सी है, तो चलो a टू b लिखते हैं इसको, और c इज इक्वल टू a टू b, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो c है, को मल्टीप्लाई करता है, और बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स लगेगी, कुछ नहीं है इसमें, a प्लस माइनस डेल्टा है एंड b प्लस माइनस डेल्टा है। वो साथ लिखते हैं, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं यार। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको बताऊं कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, हमको साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको साथ ही लिखते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, a into b, then a, अच्छा आपको डेल्टा का मतलब समझा, डेल्टा मींस डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है या एरर, ठीक है। a into डेल्टा b, तो प्लस माइनस a into डेल्टा b लिखोगे, बिकॉज डेल्टा b हमारी एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा into b, तो प्लस माइनस डेल्टा a into b, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a into डेल्टा b। समझ गया? ये प्लस माइनस, बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये समझ में आ रहा है आपको? कि पॉसिबिलिटी भाई कि हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे डेल्टा है डेल्टा भी, तो यू विल गेट पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो यू विल गेट पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यू विल गेट नेगेटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है। कोई ये तो सही कहेगा कि सर ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो प्लस आ गया, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस आ गया। देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, बोथ माइनस, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा इसमें मीन वैल्यू क्या है, बताओ इस रिजल्ट में व्हाट इज मीन वैल्यू। AB इज द मीन वैल्यू, राइट। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। AB इज द मीन वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग एरर। जो भी हमारा ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखो यार क्लोज एफर क्वेश्चंस बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मीन वैल्यू। तो विदाउट कंसीडरिंग एरर, इफ यू ऑपरेट जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस, तो दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन वैल्यू। व्हाट अबाउट एरर, इसमें एरर क्या है? इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, जहां यहाँ पे डेल्टा आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स एरर, ठीक है। व्हाट इज एरर? एरर इज प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये रहो, दिस इज एरर। आप शायद देख रहे होंगे, है ना, एरर जो होती है ना, एरर बहुत ही कम होती है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है यार कि कौन कितना फाइन ऑब्जर्वेशन ले पा रहा है, कौन कितने बढ़िया से इसमें परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। बट नॉर्मली जो हमारी एरर्स होती है वो कम ही होती है, समझे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज 50 का मेजरमेंट लिया, ठीक है, और 50 का मेजरमेंट लेने में मैंने वहां पे 10 की एरर कर दी,
मतलब पॉसिबिलिटी सारी है कि आप 50 मेजरमेंट करोगे, आपने 10 की गलती कर दी, ग्रॉस एरर, मतलब आपने कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया और आपने एक एरर निकाल दी। नॉर्मली अगर आप 50 का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कोई बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, है ना, तो कभी भी आप देखेंगे तो एरर्स ±1 मे बी ±0.1 और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हुआ और आपने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 0.01 मीटर लिख देते हैं, चलो मैंने लेंथ का मेजरमेंट किया, ठीक है। तो नॉर्मली एरर्स बहुत ज्यादा नहीं होती यार, है ना, कोई बहुत ही बेवकूफ इंसान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा तो एरर बहुत ज्यादा होगी, मतलब नॉर्मली जो एरर्स होती हैं वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अब एक बात आइए, if डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल, चलो मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, मान के लेते हैं, होता ही है, गलत बोल दिया, एरर आर नॉर्मली वेरी स्मॉल, तो ये तो डेल्टा इनटू डेल्टा बी क्या आएगा। चलो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे मेरी एरर 0.01 थी और यहाँ भी एरर 0.01 थी, तो मैं 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, स्मॉल स्मॉलर, ठीक है, सही लिखा तो बोले। ये एक काम करते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं, कैन वी इग्नोर दिस, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल सक्षम पॉइंट बिल्कुल। मैं जैसे एग्जांपल यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ वी हैव a small value of delta A and we have a small value of delta B, in that case जो हमारी एरर होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो ये बहुत कम आ गई, दिस वैल्यू इज 0.0001 approximately we can say 0, ठीक है, इसको हमने इग्नोर मार दिया, ठीक है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा if delta A and delta B are very small, if delta A and delta B are very small, अब there is no scale, क्या पूछोगे सर कितना स्मॉल, दिस इज आपको अपने आप सोचना है ना, कि कब उसको इग्नोर मारना है, बहुत छोटा होना चाहिए मेरा, डेल्टा एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू, भाई स्मॉल तो आपको पता है ना कि स्मॉल कोई चीज नहीं होती है, ना कुछ बड़ा होता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन, सबको पता है ना, स्मॉल बिग ये रिलेटिव होता है यार, आप किसी को स्मॉल नहीं बोल सकते, आप किसी को बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो डेल्टा एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू ए एंड बी, समझे ना, लाइक वी हैव 10 प्लस माइनस 0.1, तो कहेंगे 0.1 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 10, वी हैव 100 प्लस माइनस 1, ठीक है, 100 प्लस माइनस 0.1 ऐसा कहेंगे। अब कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस माइनस 1, तो आप थोड़ा ना बोलोगे कि यार 1 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 2, ठीक है, तो मतलब इस ऑर्डर का होना चाहिए, एक डेसिमल में आना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या करेगा, स्मॉल कंपेयर टू ए एंड बी, डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी इज अप्रॉक्सीमेटली 0, तो ये साइन लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, समझ गया, इसका मतलब होता है डेल्टा ए डेल्टा बी अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स इक्वल टू 0 और नेग्लिजिबल, और दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ देंगे तो बताओ एरर कितनी आएगी, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इग्नोर मार दूं, जैसा कि आपको करना है, अब यहाँ स्टार लगा लेना यार, यहाँ पे स्टार लगा लेना, स्टार इसलिए लगा लेना क्योंकि जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें एरर बड़ी सी दी होती है, हमारी बात समझ रहे हो, कि डेल्टा ए की वैल्यू बड़ी होगी और डेल्टा बी की वैल्यू भी बड़ी होगी, इन दैट केस यू विल नॉट इग्नोर डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी, समझ रहे हो। लेकिन स्कूल में कभी क्वेश्चन आता है तो कुछ सोचना नहीं है आपको, डेल्टा इनटू डेल्टा बी को इग्नोर मारोगे। अगर जेईई में क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये डेल्टा ए डेल्टा बी इग्नोर मारना है या नहीं मारना है, क्लियर ना, तो इसको नोट कर लेना कि जेईई में समटाइम ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि यू कैन नॉट इग्नोर डेल्टा ए इनटू डेल्टा बी, इससे मैंने स्टार लगा दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको अगर मैं इग्नोर मार दूंगा, ठीक है, व्हाट इज एरर, एरर विल बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी एंड प्लस माइनस बी इनटू डेल्टा। अब मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, प्लस प्लस माइनस माइनस 4, एंड आउट ऑफ दीज 4 पॉसिबिलिटीज, जितनी 4 पॉसिबिलिटीज आई हैं, आपको क्या कोड करना होता है, क्या कोड करना होता है आपको पता है कि मैक्सिमम कितना आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना आ सकता है,
ठीक है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अब भाई आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग ढंग से लिखेंगे। आप लिखोगे दैट टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, प्लस प्लस लेते हुए प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड आल्सो माइनस माइनस, दैट टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, ऐसा लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एंड फिर क्या करेंगे आप, उसमें से प्लस प्लस को साथ ले लेंगे। देखो भैया 4 पॉसिबिलिटीज लिखोगे तो वहां पे एक रिजल्ट आएगा a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा ए, एक रिजल्ट ये आएगा। और एक रिजल्ट आएगा माइनस a इंटू डेल्टा बी एंड माइनस b इंटू डेल्टा ए। ये आपकी पॉजिटिव एरर आएगी, मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, जबकि पीछे आ सकती है। तुम्हारा जो रिजल्ट बनेगा एरर का, वो रिजल्ट बनेगा फाइनली तुम्हारी एरर होगी कितनी होगी, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। अगर आप प्लस लेंगे, अगर इफ यू टेक पॉजिटिव साइन with this bracket you will get positive, that is positive error, and if you take negative sign with this bracket you will get negative error। ये वाली एरर आ गई, बात समझ आ गई? अनुष्का क्लियर है? वेदांत क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एरर का। गुरबानी क्लियर? ठीक है, ईशान भावे अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार दोबारा बता दूं उनका मीनिंग। अच्छा ठीक है भावे, बोले बेटा पॉजिटिव का मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो जैसा लिखा होगा, एक बार बता दो, जैसा लिखा होगा कहीं पे 100 प्लस, अब आप बोलते रहना बस, अगर कहीं पे 100 प्लस माइनस 1 लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, दिस कैन बी मिनिमम 99 एंड मैक्सिमम इट कैन बी 101, बोलो है ना? ये बात तो सबको क्लियर है। अब किसी ने बोला, ठीक है, अब किसी ने मुझसे बोला कि ऐसा है, आप 100 प्लस माइनस 1 को, जस्ट एग्जांपल लो, किसी ने बोला कि 100 प्लस माइनस 1 को आप 100 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और मुझे बताओ कि कितनी मैक्सिमम आ सकती है, कितनी मिनिमम। चक्कर में पड़ जाऊंगा, सोचूंगा यार इनको मल्टीप्लाई करना है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, और मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं कि क्या सीन है। हाँ इतना मैं श्योर हूं कि इट कैन बी 99, और मतलब मिनिमम इट कैन बी 99, मैक्सिमम इट कैन बी 100। इसके बारे में श्योर हूं भाई कि मैक्सिमम तो जाएगा 102 तक और मिनिमम जाएगा 98 तक, ठीक है। गुरबानी बात सुन रही कि मैं श्योर इतना पक्का है कि मिनिमम 99 होगा, मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा, ठीक है। तो अब कितने पेयर्स बन गए, 4 पेयर्स बन गए। एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा कितना रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं एक बार इन दो को मल्टीप्लाई करके देखूंगा क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, सारे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी मुझे, और फिर मैं देखूंगा कि कितना मैक्सिमम आ रहा है, कितना मिनिमम आ रहा है। तो वही काम मैं कर रहा हूं। एरर फाइंड करने में एरर हो गया तो यार देखो, एरर तो होती है यार इंसान से 100 में, एरर नहीं होती तो भाई सबके 100% आ जाते मार्क्स में, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर तो होती है, ठीक है। एरर फाइंड करने में एरर आ गई तो फिर हमारी एरर राइट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली वी आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज की क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको फिर लिख के देखूंगा, चारों को लिखूंगा मैं, फिर मैं देखूंगा अच्छा यार ये वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, अगर ये स्कीम बैठेगा तो ये मैक्सिमम आएगी, ये बैठेगा ये मिनिमम, और उन्हीं को पकड़ लूंगा मैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले को। उनकी एरर बिल्कुल 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 चार, हमारी एरर माफ नहीं होती ना। ऐसा ही है, मतलब
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एरर्स में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज एक बार, आप मैंने बोला ना कि आपको नोट्स वो पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, ठीक है, अनुष्का ज्यादा नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, अगला वैसे भी डिवीजन है, आपको थोड़ा भारी रहेगा आपको टॉपिक, ठीक है, तो बस इसी में एक दो पॉइंट डिस्कस करके क्लास ओवर कर रहा हूँ। आज आपको करना क्या है, ठीक है, कल आपका डायमेंशंस का टेस्ट है, आप लोग डायमेंशंस पढ़िए बिल्कुल का शेष। अगर एग्जाम में आता है तो 4 पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, अभी निकालनी नहीं है, मैं यू डोंट हैव टू सॉल्व, अभी सॉल्व नहीं करना है। आर्नो भी बताता हूं मैं, नहीं आया वो निकालनी नहीं थी भाई, भूल जाओ, वो मैं निकालना नहीं था, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था, है ना, डोंट हैव टू सॉल्व। टेस्ट में मैं सबको बता चुका हूं, ओनली डायमेंशंस एंड 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। एक बार एरर्स का टॉपिक सभी को पढ़ना पड़ेगा। एरर मल्टीप्लिकेशन ईशान में डॉक्टर कहां पे दिक्कत आई? अच्छा एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मैग्नेट फिर कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ टिल 4 एनी टाइम, ठीक है। एक पहले एक रिजल्ट और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो एरर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए। देखो IIT और नीट में कहानी उल्टी भी चलती है। अच्छा यार ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ मैं, ठीक है। IIT और नीट में एक पढ़ने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है। नहीं कोई कोड नहीं फिल करना होगा, है ना, कोई कोड फिल नहीं करना होगा, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एक तरीका होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर करके भी थ्योरी समझ में आ जाती है, पता है, कभी कभी तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। थ्योरी समझ आ रही, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, धीरे आपको रिवर्स में समझ आने लगेगा वो कह रहा है। देखिए ये एरर हो गई और मीन वैल्यू कितनी थी हमारी, यहां पे हमारी जो मीन वैल्यू थी वो आई थी AB, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर आप सबको पता है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज एरर अपॉन मीन वैल्यू। व्हाट इज एरर, प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A अपॉन A। ये डेल्टा एंड डेल्टा बी आर टू डिफरेंट थिंग्स, है, इनको अलग ट्रीट करना। डेल्टा बी जो है कोई अलग क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप A इंटू डेल्टा बी लिखें और आप इसको लिखते हैं डेल्टा ए बी, दिस विल बी रॉन्ग। डेल्टा बी इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो डेल्टा बी को आप एक डिफरेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। इसको डिवाइड मारोगे तो देखो यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये रिजल्ट हमारे लिए याद रखना इजी है और हमें ये रिजल्ट मतलब दोनों याद रखने वैसे तो। दिस इज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। तो फॉर्मूला इजी है, नहीं बताओ व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए। अच्छा बताइए मुझे व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए, फ्रैक्शनल एरर इन ए। भाई डेल्टा ए मतलब एरर और ए मतलब मीन वैल्यू, तो दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन ए। व्हाट इज डेल्टा बी बाई बी, दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज एरर एंड दिस इज मीन वैल्यू, तो दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन बी। चार पे कल भेजूंगा, लिंक कल ही भेजूंगा मैं, ठीक है। आप लोग तैयारी कर लो और डाउट्स भेजते रहो। मेडिकल वाले बच्चों ने डाउट्स नहीं भेजे, किसी ने टीसी पांडे से, मेडिकल के बच्चों ने डाउट्स नहीं भेजे मुझे, क्या तो मुझे सारे हो रहे हैं ये नहीं। चार मैं भेज दूंगा मॉर्निंग 11 बजे तक भेज दूंगा आपको, 11 तक, ठीक है। फ्रैक्शनल रिलेटिव बोथ आर सेम अनुष्का, दे हैव सेम मीनिंग, ठीक है। आप ग्रुप में भेज दो बेटा, ग्रुप में भेज दो बेटा क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल भव्य क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। नहीं आप ग्रुप में भेजो, आप ग्रुप में भेजो प्रॉब्लम्स। अच्छा सर बहुत बढ़िया, डाउट्स नहीं तो ठीक है। तो फाइनल बात ये है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड। दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन ए एंड दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन बी, दोनों को ऐड कर दो यू विल गेट फ्रैक्शनल एरर इन ए बी। परसेंटेज एरर का कोई और नेम नहीं है, बस
उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. If you multiply with the 100, you will get percentage error. तो fractional error and relative error, they are same. Fractional error and relative error are same, and percentage error is multiplied by 100. तो आज की मैं थ्योरी 3 थी. क्वेश्चन आप एक करके मुझे बताइए. चलो देखें कौन आंसर देता है मुझे सही से. बहुत ही आसान से है, कुछ नहीं इसमें. 100 प्लस माइनस अब 0.1 मीटर. ये किसी की वेलोसिटी है और ना टाइम का मेजरमेंट भी है, वो मैंने लिया है. वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी यार. चलो चलो बहुत ही ज़्यादा है. 100 प्लस माइनस कोई रॉकेट है मूविंग विद 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड टाइम इज 10 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड. ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे. फाइंड डिस्प्लेसमेंट. हाँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट. आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है विद प्रॉपर एरर्स. अरे मीटर पर सेकंड मेरे भाई, बिल्कुल सही. मीटर पर सेकंड नॉट मीटर. मीटर पर सेकंड है. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. कितना डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट में दो आंसर देने होंगे, उसकी मीन वैल्यू और एरर. चलो आराम से टाइम लो. अब मुझे बताओ किसकी मीन वैल्यू क्या होगी. गुरबानी बिल्कुल सही बेटा. मीन वैल्यू राइट. देखो कई बच्चों ने आंसर दे दिए, बिल्कुल सही है. डिस्प्लेसमेंट का ईशान बिल्कुल सही. हुजैफा बिल्कुल सही बेटा, आपने एरर बताई. कशिश बिल्कुल ठीक है. एलिजा बिल्कुल सही. ठीक है ईशान. डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है एलिजा बेटा. और एरर इज 11. शख्स ने पूरा आंसर लिख दिया. एंड ने भी कुछ एंड से आपने एरर किया आई गेस. ठीक है. वी हैव मीन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मीन में कुछ नहीं करना होता यार, वेलोसिटी को. ठीक है 4 मिनट मैं चेक करता हूँ. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 11 और कुछ कह रहे हैं 110. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1000 प्लस माइनस 11. यस. एंड कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो प्लस माइनस 110 आएगा. एक बार दोनों लोग चेक करो, किसी एक आंसर सही है. तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 100 into 10, this we have 1000. This is displacement. Now come to error. आप सबको पता है फॉर्मूला याद रखना है एरर का. शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है. व्हाट इज फॉर्मूला? प्लस माइनस a into डेल्टा b प्लस b into डेल्टा. तो व्हाट इज a? देखते रहिए बोर्ड पे. ठीक है बोर्ड पे देखते रहिए, किसको दिक्कत है. तो व्हाट इज a? ठीक है भाई प्लस माइनस 11. ठीक है and shall be very good. 11 ही आएगा. प्लस माइनस we have a which is 100 into delta b. This is delta b right. ये b है, this is delta b प्लस b delta a. b is 10. इसको मैं b ले रहा हूँ. This is b and this is a. b is 10 and into 0.1. So this is प्लस माइनस 11. ठीक है बेटा. तो बताओ भाई मेरा रिजल्ट क्या होगा. तो मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, उसको मैं कैसे लिखूंगा? आई विल राइट 1000 एंड प्लस माइनस 11 मीटर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. समझ गया आपको? फिर अच्छा ये था हमारा क्या? दिस इज एरर. कभी एरर लिखते हैं, कभी उसको एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं, कभी उसको मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं. दे ऑल हैव सेम मीनिंग. नहीं डेल्टा है डेल्टा भी अर्नो हमने इग्नोर कर दिया बेटा. जब मैं डेरिवेशन की थी है ना, तो वहां पे हमने डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को इग्नोर कर दिया था. उसको आप इग्नोर कर दो, डेल्टा इंटू डेल्टा बी को. और चाहो तो ऐड कर दो डेल्टा इंटू डेल्टा बी को. देखो कितना आ रहा है. चलो एक काम करते हैं, इसमें डेल्टा ए डेल्टा बी को ऐड कर देते हैं. तो कितना आएगा डेल्टा ए डेल्टा बी? बताओ आप मुझे. 11 आया था मेरे हिसाब से. 11.1 आ जाएगा. ठीक है 0.1 को हाँ उसको इग्नोर मार देंगे. ठीक है. अच्छा व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल एरर? यस ठीक है. व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल एरर? 11.01 राइट. व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल एरर इन दिस केस? कोई मुझसे कहता भाई
इसमें फ्रैक्शनल एरर कितनी थी और रिलेटिव एरर कितनी थी, ये बताइए आप मुझे पता है मीन वैल्यू अब मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू। किसी ने आंसर नहीं दिया भाई? चलो तुम्हें लिख ही दिया 11, ठीक है, यस बाय 1000, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। चलिए, और किसी ने बोला भाई परसेंटेज एरर बोलो, ठीक है। कशिश ने सही बोला सर, आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? ठीक है कशिश, मैंने गलती कर दी, प्लस माइनस मुझे लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, प्लस माइनस ही लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर, ठीक है वेदांत। और किसी ने बोला परसेंटेज एरर बताइए, सबको पता है कि फ्रैक्शन से हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज, एलिजा बिल्कुल से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस 11 बाई 1000 and into 100, so this is equal to plus minus 1.1, तो भाई सही का पता है, ठीक है। तो दिस इज परसेंटेज एरर, ठीक है। ईशान बताओ बेटा कहां पे आपको दिक्कत हो रही थी? 1000 तुम्हारी मीन वैल्यू थी ना सक्षम, 1000 तो मीन वैल्यू आई थी 100 into 10 करके, आठ बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर विल बी प्लस माइनस 1.1 एंड ऑल्सो परसेंटेज का साइन कर दिया मैंने, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है वेदांत, ठीक है भाई, परसेंटेज का साइन लगा लो, दिस इज परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हमारा बचता है डिवीजन, जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे।